परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमें जीवन प्रदान करने वाला, हमारे जीवन को संभालने वाला और हमें कभी ना छोड़ने वाला ईश्वर आज हमारे सामने अपनी बाहें फैलाते हुए खड़ा है। जब एक छोटा बच्चा अपने माता पिता को कुछ समय के लिए नहीं देखता है तो उसका हृदय तड़पने लगता है। वह रोने लगता है, वह अपने माता पिता को खोजने लगता है और जैसे ही वह उन्हें देखता है वो आनंद के साथ उनकी ओर दौड़ते हुए जाता है। उसे उस टाइम इतना आनंद होता है कि उसे लगता है उसे सब कुछ प्राप्त हो गया है। प्यारे प्रभु, इस समय हम भी एक छोटे बच्चे के समान आपकी ओर दौड़ते हुए आते हैं प्रभु, पूरे आनंद से भरकर आपकी ओर आते हैं प्रभु यीशु। पवित्र वचन यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्या 6 के द्वारा हमसे कहता है, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, मिट्टी का इस दुनिया में कोई मोल नहीं होता है। वह तुच्छ मानी जाती है, वह लोगों के पैरों द्वारा रौंद दी जाती है। सिर्फ एक कुम्हार ही उसकी परख कर सकता है। वह उस मिट्टी को अपने हाथों से सुंदरता से ढालता है और जिस तरह से वो चाहता है उसे बनाता है। प्यारे प्रभु, इस समय हम अपने जीवन को, जिसका कोई मोल नहीं है, जो दुनिया के द्वारा तुच्छ माना जाता है, आपको समर्पित करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन की अहमियत सिर्फ आपके हाथों द्वारा ही प्रकट होती है प्रभु। आप हमारे जीवन को ढालिए प्रभु, हमारे जीवन को सुंदरता प्रदान कीजिए प्रभु यीशु। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 में कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का हमारे जीवन में होना हमारी हर एक कमी को पूरा कर देता है। वचन आगे कहता है कि चाहे अंधेरी घाटी से होकर क्यों ना जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए आज हम हमारे जीवन को हमारे प्रभु ईश्वर के हाथों में समर्पित करें, जो हमारा कुम्हार है, जो हमारा चरवाहा है, जो हमारे जीवन को सुंदरता से ढालने का सामर्थ्य रखता है, जो हमारे जीवन की हर एक कमियों को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है। पूरे विश्वास के साथ संपूर्ण जीवन को प्रभु ईश्वर के हाथों में रखते हुए आइए हम उसकी स्तुति आराधना करें। मेरा ये जीवन तेरे हाथों में प्रभु सौंप दिया है। मैं पूरी तरह से अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तू ही चलाएगा इस जीवन को मेरे, तुझ पर ही है पूरे भरोसे के साथ प्रभु। मेरा ये जीवन तेरे हाथों एक मिट्टी की तरह मैं तुझे अपना जीवन समर्पित करती हूँ प्रभु। सौंप दिया है मैंने पूरी तरह, तू ही चला मेरे जीवन को बना प्रभु, मेरे जीवन को चला यीशु। तुझ पर ही है मेरा भरोसा। आइए हम पूरे विश्वास के साथ गाएं। हिम्मत हारूंगा, यस लॉर्ड, नहीं पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू मेरा ईश्वर है प्रभु यीशु। मेरे साथ है खड़ा, अपना हिम्मत हारूंगा, मुझे संभालने वाला, मेरे साथ खड़े रहने वाला ईश्वर, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है प्रभु यीशु। खड़ा, चाहे मैं घोर अंधकार की चाहे घोर अंधकार से जाना पड़े प्रभु, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है प्रभु, तू मेरे बीच में रहता है यीशु। यस जीसस, मुझे विश्वास है प्रभु कि तू मुझे संभालने वाला ईश्वर है। यस जीसस, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से चलूं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मैं
मेरे पाँव फिसलने पर मुझे सिर्फ तू संभालता है यीशु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना हो यीशु। हालेलुया लॉर्ड, प्रेज यू जीसस। संभालने वाला ईश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। मुझे जीवन प्रदान करने वाला ईश्वर, मेरे जीवन को बनाने वाले ईश्वर की स्तुति आराधना हो। हालेलुया। अंधेरे की घाटियों में हमारे साथ चलने वाले ईश्वर की स्तुति आराधना हो। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना। धन्यवाद देते हुए प्रभु। हालेलुया हालेलुया लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Lord. यीशु यीशु यीशु। हालेलुया हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारा प्रभु हमें बहुतायत से ज़्यादा देने वाला ईश्वर है। जब प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछली को हज़ारों में बदल दिया था और हज़ारों लोगों का पेट भरा था, फिर भी 12 टोकरियां रह गई थी। जब पेतरुस मछली पकड़ता है और वो पूरी रात कोशिश करने पर भी एक भी मछली नहीं पकड़ पाता है और प्रभु के कहने पर वो जाल डालता है, उस वक्त प्रभु शायद उसे उतनी मछलियां दे सकते थे जिसकी उसको ज़रूरत है, पर प्रभु उसे उस वक्त इतनी मछलियां देते हैं कि वो उसे संभाल नहीं पाता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारा ईश्वर हमें पूरी तरह से भरने वाला ईश्वर है। हमारे जीवन की हर एक कमी में बहुतायत में देने वाला ईश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। पर कई बार हम हमारे कमज़ोर विश्वास के कारण संत थॉमस के समान कहते हैं। यूहन के सुसमाचार अध्याय 20 वचन संख्या 25 में कहते हैं, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्यारे प्रभु, हम भी कई बार संत थॉमस की तरह आप पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। प्रभु, जब हम आपके हाथों को हमारे जीवन में कार्य करता हुआ नहीं देखते हैं, हम आप पर से विश्वास हटा लेते हैं प्रभु यीशु। पर आज आप सभी से प्रभु ईश्वर कह रहे हैं, जिस तरह उस समय प्रभु थॉमस के सामने उपस्थित थे, उसी तरह प्रभु आज हमारे सामने उपस्थित होते हुए हमसे कह रहे हैं। उन सारी जगहों पर जहां हम प्रभु के हाथों को कार्य करता हुआ नहीं देख रहे हैं, प्रभु हमसे कहना चाहते हैं, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम पुनर्जीवित ईश्वर की आराधना करते हैं। हमारे जीवन में हर एक चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो प्रभु यीशु ने अपने जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हमें प्रदान किया है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ईश्वर ने अपने जीवन के द्वारा हमें नया जीवन दिया है, अपने मृत्यु द्वारा हमें पापों से क्षमा दी है, अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्ति दी है। उस दिन से अधोलोक के फाटक हम पर प्रबल नहीं हो सकते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए हम हमारे मन को तैयार करें, क्योंकि हम अधोलोक के लिए नहीं बल्कि स्वर्ग राज्य के लिए तैयार किए गए हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए इस समय हम जिस भी पाप से जकड़े हुए हैं, उन्हें प्रभु ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए हम एक साथ मिलकर बोलें, अधोलोक के फाटक मुझ पर कभी प्रबल नहीं हो सकते। अधोलोक के फाटक मुझ पर कभी प्रबल नहीं हो सकते। अधोलोक के फाटक मुझ पर कभी प्रबल नहीं हो सकते। अधोलोक के फाटक मुझ पर कभी प्रबल नहीं हो सकते। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए इसी हिम्मत के साथ, इसी विश्वास के साथ हम उस ईश्वर की स्तुति आराधना करें जिसने अधोलोक के फाटक को हमारे लिए बंद कर दिया है। आमीन। आइए उसकी स्तुति आराधना करते हुए उसे महिमा और सम्मान प्रदान करें। अधलोक के फाटक यस लॉर्ड, मुझ पर कभी ना प्रबल हो पाएंगे। अधलोक के फाटक मुझ पर कभी ना
क्योंकि तूने उसे हराया है प्रभु यीशु, अपने क्रूस पर हराया है प्रभु। आइए हम पूरे हिम्मत और विश्वास के साथ गाते हुए, यस लॉर्ड। अधोलोक के फाटक मुझ पर कभी प्रबल नहीं हो सकते प्रभु, क्योंकि तू मेरा ईश्वर है। यस जीसस। अधोलोक के फाटक मुझ पर कभी ना प्रबल हो पाएंगे। अधोलोक के फाटक मुझ पर धन्यवाद देते हैं प्रभु अधोलोक को हमारे लिए हराने के लिए यीशु। पूरे हिम्मत के साथ और विश्वास के साथ आइए आज हम हर उस कमजोरियों को, बीमारियों को, हर उस मुसीबतों को बताएं कि हम किस ईश्वर की आराधना करते हैं। हम उस ईश्वर की आराधना करते हैं जिसने अधोलोक को हरा दिया है। यस लॉर्ड, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है प्रभु। यस जीसस। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से मैं हर अंधेरे से जा सकता हूँ प्रभु, क्योंकि तू मेरे साथ चलता है। कोई भी चीज मेरी हानि नहीं कर सकती है प्रभु, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है यीशु। मेरे पांव अगर फिसल भी जाए प्रभु, मुझे तुझ पर भरोसा है कि तू मुझे संभाल लेगा यीशु। यस लॉर्ड, मेरे हाथ को कभी नहीं छोड़ने वाला ईश्वर। जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड, प्रेज यू जीसस। अंधकार की घाटियों में रहते हुए तेरी स्तुति आराधना करता हूँ प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, मुझे अपनी योग्यता पर नहीं बल्कि तेरी सामर्थ्य और महिमा पर भरोसा है प्रभु यीशु। हालेलुया लॉर्ड, प्रेज यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया हालेलुया। मुझे थामने वाला ईश्वर, मुझे उठाने वाला ईश्वर, मुझे अपनी महिमा प्रदान करने वाला ईश्वर। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हर दुख, हर तकलीफ के समय में, हर अंधेरी घाटियों में प्रभु रहते हुए हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। हर हानि में प्रभु, क्योंकि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती प्रभु, क्योंकि तू हमारे साथ है। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आइए हम प्रभु की दिव्य वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज के हमारे मनन चिंतन का पाठ है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पवित्र वचन संख्याएं 5 से लेकर 15 तक। यीशु ने इन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए न झोली, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहां ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत न करे और तुम्हारी बातें न सुने, तो उस घर या उस नगर से निकलने पर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु अपने मिशन कार्य के लिए विशेष रूप से 12 प्रेरितों को चुनते हैं। 12 प्रेरितों को चुनते हैं, उनका चयन करते हैं।
यूं तो प्रभु के अनुयायी बहुत सारे थे। हम सुनते हैं कि 5000 से अधिक लोग एक दिन उनके साथ थे जब उन्होंने भोजन कराया उन्हें चमत्कार करके। तो हजारों हजारों की भीड़ में से प्रभु ने एक दिन 72 लोगों को चुना था। प्रभु आज के सुसमाचार में 12 को चुन रहे हैं और इन 12 को वो एक विशेष मिशन सौंप रहे हैं। ये 12 प्रेरित नए विधान के 12 वंश हैं। पुराने विधान में हम देखते हैं याकूब की 12 पुत्रों की 12 वंश। ये नए विधान के नए जनरेशन के आध्यात्मिक जनरेशन के ये 12 कुल 12 वंशज हैं। ये 12 घराने हैं और इन 12 प्रेरितों की नींव के ऊपर कलीसिया बनेगी। हम देखते हैं आज हम जो विश्वास करते हैं इन्हीं 12 प्रेरितों की ने जो शिक्षा हमें दी है, प्रभु से जो धरोहर, प्रभु के वचन की, स्वर्ग के राज्य के रहस्यों की जो धरोहर, जो खजाना स्वर्ग का है, जो हमारे सामने इस पवित्र बाइबल में और अपने परंपराओं के द्वारा जो हमें प्रदान किया है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु ने इन्हें 3 प्रकार के काम सौंपे। प्रचार करने का काम, सिखाने का काम और सेवकाई का काम। प्रचार करना, उन्हें उपदेश देने के लिए भेजा कि तुम जाओ राह चलते यह उपदेश दिया करो। क्या उपदेश का बेसिक कंटेंट क्या था? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जब प्रभु ने सुसमाचार का प्रचार प्रारंभ किया, सबसे पहले उन्होंने भी अपने मुख से यही शब्द कहा, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो पश्चाताप करना है क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह सुसमाचार का बेसिक कंटेंट है। यदि आपको किसी को सुसमाचार सुनाना है, आप चाहते हैं किसी को प्रभु के बारे में बतलाना, सबसे पहले यह बताना उन्हें कि हे भाई, हे बहन, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए, तुम्हें अपने पापों को कबूल करना चाहिए खुदा के सामने, तुम्हें अपनी पुरानी बीती पापमयी जिंदगी को टटोल कर देखना है और अपने गुनाहों के लिए प्रभु से क्षमा मांगना है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, वो तुम्हारे पास आ गया है। तुम प्रवेश करना चाहते हो, ईश्वर के राज्य के अधिकारी बनना चाहते हो, ईश्वर के राज्य के तुम सदस्य बनना चाहते हो, पश्चाताप करो। उपदेश देना। दूसरा, सिखाना, सिखाने की मिनिस्ट्री, टीचिंग मिनिस्ट्री। हमें सिर्फ लोगों को प्रवचन नहीं देना, हमें उन्हें सिखाना है पश्चाताप कैसे करना है। हमें उन्हें सिखाना है, हमें उन्हें सिखाना है ख्रिस्तीय होकर कैसे जीना है, एक सच्चा ख्रिस्तीय जीवन कैसे बिताना है। हमें व्यावहारिक तौर पे चीजों को बतलाना है। प्रभु यीशु ने उपदेश दिया, सिखाया। उन्होंने सेवा का उपदेश दिया, सेवा करके उन्होंने सिखलाया। अपने शिष्यों के पैर धो करके उन्हें सेवक बन करके उन्होंने सिखलाया। ये है ख्रिस्तीय प्रेम, ये है ख्रिस्तीय सेवा। उन्होंने कहा अपने दुश्मनों को क्षमा करो, और क्रूस पर मरते समय अपने दुश्मनों को क्षमा करते हुए उन्होंने कहा, हे पिता, ये गुनाह उन पर न ला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, पिता इन्हें क्षमा कर दे। क्षमा। उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ाया और प्रेम के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। मनुष्य जाति के प्रति अपने प्रेम के खातिर उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया। संत यूहन्ना 15:13 में प्रभु का वचन कहता है, इससे बढ़कर प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। प्रभु ने हम अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए। तो प्यारे विश्वासियों, हमें लोगों को अपने जीवन से करके सिखलाना है कि ये है ख्रिस्तीय प्रेम, ये है ख्रिस्तीय क्षमा, ये है ख्रिस्तीय सेवा, ये है ख्रिस्तीय बलिदान, ये है ख्रिस्तीय त्याग। सिर्फ प्रवचन
शब्दों द्वारा बताना नहीं, कार्यों में भी उन्हें परिणित करना है। और तीसरा हमारे मिशन का पहलू है, वो है सेवकाई, सेवा का कार्य। प्रभु ने रोगियों को चंगा किया और उन्होंने मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, और यही काम हमें करने के लिए बोला। मत्ती 10:8 में वचन कहता है, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। प्रभु ने हम सबको ये सामर्थ्य दिया है कि हम लोगों को चंगा कर सके, हम मुर्दों को जिलाएं, हम कोढ़ियों को शुद्ध करें, हम नरकदूतों को निकालें। ये सामर्थ्य मिला है, प्रभु ने मुफ्त में दिया है, हमें मुफ्त में देना है। सब प्रकार की सेवा, जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है, हमें दूसरों को बांटना है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु के सच्चे सेवक बने, हम अपना मिशन कार्य बखूबी निभा सके, हम लोगों को प्रचार कर सके प्रभु के बारे में, उनके सुसमाचार के बारे में, हम लोगों को सिखा सके प्रभु की बातों को, और हम अपने सेवा कार्यों द्वारा प्रभु के राज्य को, प्रभु के प्रेम को, प्रभु की करुणा को, प्रभु की क्षमा को लोगों तक पहुंचा सके। आमीन। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 14 में प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मेरा नाम लेकर पिता से कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इसायास नबी के ग्रंथ चैप्टर 65 वर्स 24 में प्रभु हमसे कहते हैं, उनके दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं को हम बोलकर खत्म करने के पहले ही उसे सुनने वाले प्रभु, हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर कर देने वाले प्रभु, प्रभु यीशु के नाम पर हम जो भी मांगेंगे, अगर वो पिता की इच्छा के अनुसार हो तो उसे पूर्ण कर कर देने वाले उस पिता परमेश्वर के सामने आज हम उपस्थित हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस विश्वास के साथ कि हमारी सारी प्रार्थनाओं की सुनवाई होती है, हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए जिनके परिवार में संतान की आशीष नहीं है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं रॉल्फी और नीरा के लिए, बर्नाडेथ के लिए, एस्मिंड, दीप्ति और लिनट के लिए। प्रभु जी, जिस प्रकार सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, हन्ना ने आपके सामने प्रार्थना की कि प्रभु आप मेरी इस दुर्दशा को देखिए, मेरी इस दशा को देखकर आप दया कीजिए। हाँ प्रभु, जब एलिसबेथ के जीवन में आपने आशीष बरसाई तब एलिसबेथ ने कहा यह प्रभु का वरदान है, उसने समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा की है। प्रभु जी, इनके परिवार में यह वरदान हो प्रभु जी, इनके जीवन में यह जो दशा है, जो कलंक है, जो अवस्था है, इसे हटा दीजिए प्रभु जी, ताकि वे भी आपकी स्तुति और महिमा कर सके। प्रार्थना करते हैं एंटनी मोंडोल के लिए और दीन दयाल के लिए। प्रभु जी, इन्हें अच्छी नौकरी दीजिए। जिन लोगों की नौकरी छूट गई है प्रभु जी, उन्हें एक नई नौकरी देकर
उन्हें सस्टेनेबिलिटी दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से रौनक के लिए प्रभु जी, ताकि उन्हें सभी परीक्षा में सफलता मिले। इन सभी प्रार्थनाओं को आपको समर्पित करते हुए आपके स्पर्श के लिए प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया यीशु, आराधना 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 आराधना, तेरी स्तुति 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 स्तुति, तेरी स्तुति आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया यीशु, आराधना 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 हालेलुया। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, यस लॉर्ड, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्यारे प्रभु जी, हम इस्यास नबी के ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 13 में हम वचन पढ़ते हैं, जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिलेगी। प्यारे प्रभु जी, आज इस नित्य आराधना में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति को समर्पित करते हैं प्रभु जी। जिस तरह माँ अपने बच्चों को दिलासा देती है, प्रभु आप हमें सांत्वना दीजिए प्रभु जी, आपके प्रेम से हमें ढक दीजिए प्रभु जी। आपकी विशेष आशीष और चंगाई के लिए प्रार्थना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं विलियम क्रिस्टी के लिए प्रभु जी, जिनके लेफ्ट पैर पे बहुत टाइम से दर्द हो रहा है प्रभु जी, उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करें। हम एल्सीना के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि जो गर्भावस्था में है प्रभु, वह और उनके बच्चे दोनों सुरक्षित रहे प्रभु जी। सेफ डिलीवरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से अभिषेक थॉमस के लिए प्रभु जी, जिनके एक्सीडेंट के बाद सारे सर्जरीज के बाद वे रिकवरी में हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप उन्हें जो चंगाई दी है उसके लिए धन्यवाद, लेकिन प्रभु जी वो पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं जूली एंटनी के लिए प्रभु जी, हर प्रकार की मानसिक, शारीरिक और आत्मिक चंगाई उन्हें प्रदान करें और उनके परिवार को आशीषित कीजिए प्रभु जी। आज की इस नित्य आराधना में आशीष के वक्त हम विशेष रूप से उन सभी व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो एक्सीडेंट्स के बाद रिकवरी में है, सर्जरी हो चुकी है और रिकवरी कर रहे हैं। ओ प्रभु, लेप और औषध नहीं प्रभु, आपके वचन के द्वारा ही रोगी भले चंगे होते हैं प्रभु जी। स्तोत्र ग्रंथ 107:20 में आपका वचन हमें सिखाता है कि आप अपनी वाणी भेजकर रोगियों को चंगा करते हैं और हर प्रकार की विपत्ति से उन्हें बचाते हैं प्रभु। इस वचन की योग्यता से हर वो भाई बहन जो एक्सीडेंट्स के बाद हॉस्पिटलाइज्ड है, कोमा में है, सर्जरी के रिकवरी में है प्रभु जी, सालों से बेड रिडन है, उन पर आपकी आशीष हो प्रभु। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया यीशु, आराधना 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 आराधना, तेरी स्तुति 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 स्तुति। Let that mighty healing, O Lord प्रभु, आपका स्पर्श उनके जीवन में हो प्रभु जी। इस आशीष के द्वारा उनके शरीर में नया जीवन आ जाए प्रभु जी, टूटे हुए हड्डियों में जान आ जाए प्रभु जी, दबे हुए नसों में जान आ जाए प्रभु जी। Let there be complete healing, O Lord Jesus. Thank you Jesus, 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 Jesus.